हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू वी आर फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे इस खूबसूरत प्रॉब्लम पर। ये एक बॉय है और ये बॉय 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर इसको आगे की तरफ ले जा रहा है। यहाँ पर ये 15 kg का एक ब्लॉक है, 10 kg का, 5 kg का, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस सिचुएशन पर हमें कैलकुलेट करना है टेंशन फोर्स। सपोज दैट यहाँ पर टेंशन T1 है एंड यहाँ पर टेंशन T2 है। फाइंड आउट टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग T1 एंड T2। ये दो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। इस सिचुएशन को, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इजी मेथड है कि आपके पास जितने भी ब्लॉक हैं उन सबको मर्ज करके एक ब्लॉक बना दो और उसकी एफबीटी बनाओ। सबसे पहले तो 15 kg, 10 kg और 5 kg को इंक्लूड करोगे तो आपके पास एक जो ब्लॉक बनेगा वो 30 kg का एक ब्लॉक बन जाएगा। तो 30 kg का एक ब्लॉक बनाओ और इधर की तरफ इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 100 न्यूटन। पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स 0 है। एंड पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है तो इसकी एफबीटी लिखेंगे। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो चलाने वाला फोर्स है ये 100 न्यूटन, माइनस रोकने वाला कोई नहीं है, 0 है, इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास है 30 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन टी। एंड यहाँ से 100 इक्वल टू 30 ए। यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ए इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और जब आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है इंडिविजुअल, बाय द वे टेंशन फोर्स T1 कैलकुलेट करना है। तो आपको देखना है कि इस टेंशन की वजह से इधर के ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, 10 और 5 वाला। तो अगर 10 और 5 को इंक्लूड करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर हो जाएगा मेरे पास 15 kg का एक ऑब्जेक्ट, 10 और 5 वाले को इंक्लूड करके। इधर टेंशन फोर्स T1 है, पीछे रोकने वाला कोई फ्रिक्शन नहीं है, 0 है। एंड पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास अपने पास 15 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ए, T1 इक्वल टू 15 ए। एंड ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे 10/3 15, 10 डिवाइड बाई 3। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा अपने पास 5 मल्टीप्लाई 10 मीन 50 न्यूटन का टेंशन फोर्स T1 आ जाएगा। एंड अब अगर आपको T2 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देखो, अब आपको ये गौर करना है, ध्यान देना है कि T1 की वजह से ये पूरा ब्लॉक मूव कर रहा है, बट T2 की वजह से सिर्फ 5 kg वाला मूव कर रहा है। तो 5 kg वाले ब्लॉक की एफबीटी बनाओ। इधर T2 हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। एंड ये पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन बनाओ, चलाने वाला फोर्स T2 माइनस रोकने वाला फ्रिक्शन 0 इक्वल टू मास 5 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ए। एंड यहाँ से T2 इक्वल टू हो जाएगा 5a। एंड ए की वैल्यू पुटअप करेंगे 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 3। ये सिचुएशन है अपने कैलकुलेशन की।